स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। हाँ, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे क्या था पॉलिनोमियल, और चैप्टर था वो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में भी क्या पढ़ा था आपने? क्वाड्रेटिक तो यहाँ पे उसमें जो क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था? तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री। डिग्री मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये है, देखो जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x² प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी जो मैंने ये लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लिख दूं और 0 लिख दूं, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाए, अगर यहाँ पे साइन क्या आ जाए? इक्वल का, तो अब ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये क्या बन जाएगा? अब इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो डिग्री, तो पहले देख लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि डिग्री होती है। हाँ, तो डिग्री क्या होती है? देखो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा हमें देखना उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री। फॉर एग्जांपल x² प्लस x प्लस x² प्लस x प्लस 2, यहाँ पे हमें चेक करना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो सबसे पहले देखो एक वेरिएबल ये, इसकी पावर कितनी है? 2, और एक वेरिएबल ये भी, इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक। ना अगर डिग्री होती 1, अगर डिग्री 1 तो क्या होता है वो? डिग्री 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर। और अगर 3 होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर ना? अब देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं जनरल फॉर्म। इसकी बात करते हैं जनरल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 हो गया तो दैट मींस c वाली टर्म पूरी 0 हो गई। तो यहाँ पे क्या बच गया? bx प्लस c इक्वल टू 0। ना अब जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अब हाईएस्ट पावर 1 है मींस डिग्री 1 है, और डिग्री 1 को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो इस केस में क्या बनेगा? लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ना इस चैप्टर में हमें फाइंड क्या करना है? इस चैप्टर में हम लोगों को फाइंड क्या करना है? इसको करने से पहले जो हम पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं इनमें कि जीरोस क्या होते हैं? जीरोस रूट्स एंड सॉल्यूशन।
अब हम लोग बात करते हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है एंड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो जो जीरोस है, जीरोस जो टर्म है इसका यूज हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल्स या फंक्शन के रूप में। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखते हैं x प्लस 3, हमने क्या लिख दिया x प्लस 3। नाउ जीरोस का मतलब समझते हैं। जीरो का मतलब होता है ये जो x है, इस x की वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस करूं कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू -3 प्लस 3, आंसर आ गया 0। तो इस केस में क्या होगा, अब x की वैल्यू में क्या रिप्लेस करेंगे, -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इज अ 0, -3 इज अ 0। तो 0 का मतलब क्या होता है कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा या फंक्शन होगा, 11th क्लास में आप पढ़ोगे फंक्शंस, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिनोमियल कि x की वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस करूं कि जो मेरा पॉलिनोमियल हो क्या बन जाए 0, और x की वैल्यू को जिससे हमने रिप्लेस किया उसको क्या बोलेंगे, 0 है। नाउ अब बात करते हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं फॉर एग्जांपल रूट्स एंड सॉल्यूशन। ये आता है आपके पास इक्वेशन के किसी केस में आएगा इक्वेशन सी केस में, और जो जीरो देंगे किसके लिए होगा, पॉलिनोमियल्स के लिए। ये किसके लिए होगा, पॉलिनोमियल्स के लिए। नाउ फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे x² - 4 इक्वल्स टू 0। अब देखना ध्यान से, इसमें होगा क्या, ये जो x है इस x की वैल्यू को मैं क्या प्लेस करूं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाए, 0 है। इस x की वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 0। तो x के लिए मैं लिख रहा हूं 2² - 4 इक्वल्स टू 0। 4 - 4 इक्वल्स टू 0, तो 0 आ गया 0। दैट मींस तो क्या लिखेंगे, 2 इज अ रूट। मींस रूट देखो अगर देखा जाए तो जीरोस और रूट्स दोनों सेम है, बट जीरोस पॉलिनोमियल केस में यूज होता है और रूट है वो इक्वेशन के फॉर्म में। अब देखो रूट का वर्ड यूज करेंगे जब इक्वल टू साइड क्या है, 0। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन समझ लेते हैं, फिर रूट थोड़ा और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मेरे पास x + y इक्वल्स टू, मेरे पास एक इक्वेशन है x + y इक्वल्स टू 3। नाउ अब मुझे फाइंड करना है इसके सॉल्यूशन। मीन अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड, और ये वाली साइड क्या है, राइट। इस वाली साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, राइट हैंड। मीन मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू को किससे रिप्लेस करूं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे, x की वैल्यू कुछ रिप्लेस करते हैं, फॉर यहाँ मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया और y की वैल्यू -1 से। 4 - 1 3 इक्वल्स टू 3। नाउ अब इस केस में देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आगे निकला, इक्वल आ गई। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि 4 and 1 इज अ सॉल्यूशन। 4 and 1 इज अ सॉल्यूशन। तो रूट एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस ये है कि अगर इक्वल के उस साइड 0 के सिवाय कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी नंबर है, सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि x + y अगर इक्वल है 0 के साथ जो भी नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है बस 0 नहीं होना चाहिए, तो उस केस में जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सॉल्यूशन। अगर इक्वल के साइड 0 है तो x की वैल्यू क्या बोल देंगे, रूट्स। ये सब रूट्स एंड सॉल्यूशन किसके फॉर्म में यूज होता है, इक्वेशन में, और जो जीरोस है वो किस केस में होता है, पॉलिनोमियल। तो ये था जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन के बीच में